मैं अपने लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं। इस वीडियो को इतना ज्यादा आप लोग शेयर करें कि ये पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो पहुंचे, पीडीए का नारा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक ये वीडियो पहुंचे। गिर गई नी ओकर अलावा जानी लेके घरे नहीं तो उनके चाचा के बोला उन्हीं रो रो सारी बयान कहनी उनका चाचा हो सवेरे उनके भागा दिया। उस आदमी का आप सभी मुन्ना पासवान नाम है उसका, उसके एक भाई को पुलिस पकड़ती है, लेकिन सही उसी समय पे जैसा कि ये बता रही हैं कि वो पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। पुलिस के चंगुल से भाग जाना ये भी शर्म की बात है, एकदम शर्म की बात है। क्या भतीजी के साथ दुष्कर्म काम किया, बाला फुसला को उसको बर्फ देकर पैसा टॉफी देकर उसके साथ पक्षी खेत उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है। हम यही चाहते प्रशासन से कि हमारी मदद करे, वो जल्द से जल्द जो आरोपी है उसके पिता मंदबुद्धि है, लड़की का भाई मंदबुद्धि है। अब इसमें तो ईश्वर ने कौन सी लीला रची है, हम ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, लेकिन अगर ऐसा है मंदबुद्धि परिवार है तो प्रशासन क्यों नहीं इस मंदबुद्धि परिवार की मदद कर रही है। स्थित हूं गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला एक गांव है मर्चीपार खुर्द। मर्चीपार खुर्द में एक पासवान परिवार रहता है। पासवान परिवार के साथ एक घटना घटती है, जिस घटना की जानकारी इनको महीने या सवा महीने पहले पता चलती है। होता कुछ ऐसा है कि इनकी एक पुत्री है जो हमारे पीछे बैठी है, ये मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि की वजह से इन्हीं के पटीदारी का एक लड़का इनको बहला फुसला कर इनके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म एक लंबे समय से, चूंकि मंदबुद्धि का वो फायदा उठाता है मंदबुद्धि होने का, और ये गर्भवती हो जाती है। अब इनका पाप या फिर इनका दोष यही है कि ये बेचारी मंदबुद्धि है और उनसे इनके साथ वो इस तरीके का पाप करता है। सबसे दुख की बात तो ये है कि एक महीने से ज्यादा गुजर गए, अभी तक प्रशासन ने उस व्यक्ति को जो इतना बड़ा अपराध करके एक मंदबुद्धि के साथ, एक सामान्य के साथ अगर ये चीज हुई होती तो शायद अब तक प्रशासन हरकत में होती और उसको जेल भेज चुकी होती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, चूंकि गरीब परिवार है, देख सकते हैं आप, बड़े बड़े वादे सरकार करती है कि हम दलितों के इतने हितैषी हैं, गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अभी भी इनके वहां लकड़ी पर भोजन पकता है। इसी चीज से इनकी स्थिति का आप लोग आकलन लगा सकते हैं। पैरवी करने वाला कोई मजबूत नहीं है, चूंकि जो लड़की के पिता है, इनके माता का कहना है कि वो भी मंदबुद्धि है, बस उनको भोजन से मतलब होता है और काम करने से। एक महीने से ज्यादा हो गया, प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आई, उल जुलूल बातें कर रही है। 164 का शायद बयान होता है, वो बयान के लिए गरीब परिवार 2 बार बड़हलगंज थाने जा चुका है, बड़हलगंज थाने से गोरखपुर, लेकिन अभी तक वो बयान दर्ज नहीं करा पाई बड़हलगंज पुलिस। महीने दिन से ज्यादा गुजर गए इन लोगों को एप्लीकेशन दिए हुए। तीसरी बार पुनः इन लोगों को बुलाया गया है, वो भी पता नहीं बयान होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। परिवार गरीब है, परेशान है, गोरखपुर आने जाने में किराया लगता होगा, वो भी इनकी स्थिति यहाँ पे खड़े होने से नहीं दिख रही है। दलितों के बड़े बड़े नेता चुनाव के समय वादा पे वादा करते हैं। अभी वर्तमान में अखिलेश यादव अच्छा परफॉर्मेंस किए पीडीए लेकर के, जो बोलते हैं कि हम पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के हमारी पार्टी है, हम उनके नेता हैं, लेकिन इस परिवार के लिए अभी तक किसी भी नेता की कोई आवाज नहीं निकली। और एक दलित समाज से ही वर्तमान समय में बांसगांव सांसद हैं, पासवान बिरादरी से वो भी आते हैं, कमलेश पासवान, जो अभी ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, उनके पास भी ये परिवार गया था, लेकिन वहां से भी इनको राहत नहीं मिली। अभी तक वो इस तरीके का कुकृत्य करने वाला व्यक्ति फरार चल रहा है। पुलिस उसको पकड़ने में पूर्णतः अभी नाकामयाब है। मुझे तो लगता है कि पुलिस उसको पकड़ना ही नहीं चाहती है, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस जिसको चाहे उसको पकड़ ना ले। अब पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ रही है? परिवार गरीब है, दलित समाज से आता है, यह वजह है, या फिर सामने वाली
सामने वाला जो पक्ष है जो कुकृत्य करके यहाँ से फरार है, उससे मिली भगत है कि क्या है ये तो मुझे नहीं पता। ये उनकी माता जी से सारा हाल जानते हैं, कि माता जी से सारा हाल जानते हैं। ये आपको कब पता चला? जैसे कि अभी आपने प्रारंभ में हमको बताया था कि अचानक में पेट दर्द कैलस। इनका हाँ तो गांव के फुआ जनी बाड़ी लड़की है नहीं रहेली, तू नहीं के लिया के गई अस्पताल में। बढ़लगंज? नहीं, गोला गईनी सरदा में। अच्छा, गोला गई। हाँ तो गईनी लेके तो वहीं जाकू जुड़ता कैला जांच है, इथी निकलना जांच करके एक्सासाउन कैला। हाँ। एक्सासाउन करके डॉक्टर बतावना जी त 9 महीना के बच्चा बा पेट में, तो हम वही जुड़ता गिर गईनी। ओकरे अलावा जानी लेके घरे आईनी तो उनके चाचा के बोलौनी, रो रो सारी बयान कहनी। उनकर चाचा हो सवेरे उनके भगा दिया। उस आदमी का चाचा? हाँ, मुन्ना के चाचा, मुन्ना के। मुन्ना, वो भी पासवान है? हाँ, वो लड़का बा। हाँ। लड़का है कि शादीशुदा है? नहीं, ओकरे 3 ठे लड़का बड़ा, बेटी बियाह करे लायक हो गइल बाड़ा। अच्छा। हाँ, 4 लड़का के बाप बा, 3 तो लड़का। आपको कैसे पता चला कि वही व्यक्ति है? वही एक व्यक्तियों के ऐसे जान लीजिए, 2 एक बार उनके चाचा को रहन दिहले रहनी, आके हमें करे पीछे देखले रहनी, लगे लगे करे 2 एक बार त। अच्छा। तो हम आको रहन दिहले रहनी तो कुछ बोलला नहीं। हाँ। हाँ, आ पूरा मन ई सब जानत रहना, बड़ी मनो बोलनी गरनी गरियावनी ओरियावनी गरिया ओरिया के रह गई, नहीं कुछ बोलला नहीं चाचा। हाँ। हाँ, जैसे ही आपने जाके बताया अगली सुबह वो भगा देता है? हाँ, भगा दिया सवेरे में। अब पुलिस आई आपके दरवाजे? पुलिस आइल ना, 2 दिन की 3 दिन आइल ना लोग, बाकी कुछ मन के समाचार कुछ सहयोग आपका नहीं भाई? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं। 2 बार बयान के लिए भी लोग बुलाए लेकिन हाँ, हुआ नहीं? ओहू नहीं भइला बहन कुछ। अच्छा। फिर भी हाँ ना बोलौले बाना लोग, कल फिर बुलाए? हाँ, दरोगा फिर तो बोलौले। साथ में आपके पुलिस जाती है कि नहीं वहाँ पे, कोई महिला पुलिस वगैरह? जाला महिला एठे लेडीज जाली आ एठे उ दरोगा उ जाना संगवा। अच्छा। जाना 2 जने लोग ये जाना। नेता जो है, ये कोई नेता होता इस मामले में बोला कि नहीं बोला? कमलेश पासवान के पास सन गइल रहनी हुआ, तब बोला ना जब तो के परेशानी दूर हो जाए, ओके पकड़ जाई, सजाई दिया जाई, बंद करा जाई, सजीव थी कैला, लेकिन कुछ है आता। कहाँ मिले थे कमलेश पासवान? हमन के गइल रहनी पकड़ी चौराहा बाटा। हाँ। मिश्राने गांव में आइल रहनी, मिश्राउने रहल, मिश्रौनी गांव में आइल रहनी, वहां मन गइल रहनी 3 जनी। ये परिवार के आपके भरण पोषण कैसे होता है, मतलब कैसे चलता है परिवार का खर्चा? परिवार के खर्चा कैसे चलेला, हम स्कूले पर नहीं खिचड़ी बनावे नी। अच्छा। नहीं पंडित बना चौका बर्तन करे नहीं, ऐसा चलेला। हमारे आदमी बना पागल है, हमें 2 दिन लगल कहीं कैला, गारा मटी नहीं लगल नहीं कैला। हाँ। ऐसा चलेला। पुत्र है आपके कोई? हाँ, बाना ठौका बाना मन बुद्धि हमें एठे बाना 10 फेल हो पुत्र गइल। भी मन बुद्धि है? हाँ, एगो बाना 10 फेल हो गइल तो बाहर गइल बाना। मतलब न्याय आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिला आज तक लेना। जैसे कि ये माता जी हैं उस लड़की के पिता का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं चूंकि ये जो इस परिवार के साथ अनहित हुआ है, अनहोनी हुई है, शायद कोई नेता मेरी इस खबर से जाग उठे या कोई पुलिस अधिकारी ही जाग उठे। ये फिर से बता रहा हूं, बड़हलगंज थाना अंतर्गत आने वाला मर्ची पार खुर्द गांव है जो मदरिया के करीब है, और लड़की के पिता वो भी मंदबुद्धि है, लड़की का भाई है वो भी बैठा है, वो भी मंदबुद्धि है। सब दुख की ही बात है, मन खिन्नित है, दुखी है, प्रशासन से मन दुखी है कि आखिर इस गरीब परिवार को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा अभी तक उस दुष्कर्मी इंसान को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। तो लड़की के पिता का नाम सुदर्शन पासवान है, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा था लेकिन व्यवस्थावश नाम ले रहा हूं, चूंकि अभी जैसा मैंने कहा कोई पुलिस का आला अधिकारी जाग जाए, कोई नेता जाग जाए और इनका भला हो जाए, इनको न्याय मिल जाए। चूंकि 9 महीने की गर्भवती है लड़की और वो दुष्कर्मी इंसान अभी तक फरार है, और जैसा कि लड़की की माता ने बताया कि वो 3 बच्चों का पिता भी है, उसकी एक बेटी विवाह योग्य हो गई है। जब इनको जानकारी होती है कि इनकी पुत्री 9 माह की गर्भवती है, गोला सरकारी अस्पताल के पास किसी के वहाँ ये अल्ट्रासाउंड कराती हैं, वहाँ इनको जानकारी होती है, फिर ये आकर के उलाहना देती हैं
शिकायत करती हैं उस व्यक्ति के चाचा से, तो क्या करता है कि उसको रात में ही भगा देता है और वो तबका फरार है। अब पुलिस इनको 1 महीने से दौड़ा रही है। पुलिस इतनी सुस्त इसलिए है चूंकि ये गरीब है, पुलिस इतनी सुस्त इसलिए है चूंकि इनके वहां कोई पैरवी करने वाला है नहीं है। पुलिस, हालांकि पुलिस को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। पुलिस रक्षक होती है, पुलिस ऐसे ही असहाय, मजबूर, विवश लोगों की सहायता के लिए होती है, न कि बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को सलूट करने के लिए। और ना ही पुलिस का यह दायित्व है कि ऐसे लोगों को दौड़ाया जाए, उनको परेशान किया जाए, इनके साथ न्याय ना करके अन्याय किया जाए। पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन आखिर क्यों नहीं कर रही है? पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर के आखिर उस दुष्कर्मी इंसान को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह पुलिस के समक्ष खड़े होते हैं। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं। आखिर इस गरीब और दलित परिवार का हितैषी बन के सामने क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा है? इस मजबूर असहाय मां को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक मंदबुद्धि लड़की के साथ इस तरीके का कृत्य होता है और इस कृत्य के लिए अभी तक उस दुष्कर्मी को, उस कुकर्मी को, इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले उस व्यक्ति को आखिर क्यों अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है? और क्यों कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, अपने आप को समाजसेवी कहने वाले लोग इस गरीब, असहाय, मजबूर परिवार के साथ आखिर क्यों नहीं खड़े हैं? बड़े बड़े वादे करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से समाज नहीं चलता है। समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है, समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, समाज में कौन सा परिवार प्रताड़ित हो रहा है, इन सब को जानने के लिए, समझने के लिए जमीन पे उतरना पड़ता है। हेलीकॉप्टर से चलना, पीडीए का नारा लगाना, दलितों का हितैषी बनना, यह करके आप समाज में अति पिछड़े वर्ग या फिर दलित परिवार के कष्ट को, के दुख को आप नहीं जान पाएंगे। दलितों के कष्ट को, दुख को, गरीबों के कष्ट को, दुख को जानने के लिए, समझने के लिए आपको जमीन पे उतरना होगा और ये जो आपके कार्यकर्ता होते हैं उनसे जानकारी लेनी होगी। चाहे वर्तमान की सरकार, अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, चाहे बड़े बड़े वादे करने वाले और संसद में जाकर चिल्लाने वाले अखिलेश यादव से मैं कह रहा हूं कि पीडीए का नारा लगा देने से आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं बन जाते हैं जब तक उनके इस ऐसे परिवार का, ऐसे गरीब, असहाय, मजबूर परिवार का, इस दलित परिवार का कल्याण नहीं हो जाता है, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। अभी चुनाव होता, चुनाव का समय होता तो दुनिया भर के, जैसे बरसात में पीले मेंढक निकलते हैं, उसी प्रकार से पीले मेंढकों की भांति दुनिया भर के नेता इस परिवार के साथ खड़े होते और फोटो खिंचवा रहे होते और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते कि हम एक असहाय, मजबूर दलित परिवार के साथ आज खड़े हैं। लेकिन अभी चुनाव का समय नहीं है, अभी लाभ लेने का समय नहीं है, अभी वोट लेने का समय नहीं है, तो इस परिवार के साथ आखिर ये भ्रष्ट नेता क्यों नहीं खड़े हैं? और इन अधिकारियों की मैं क्या बात करूं, आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। आप कैसे भूल गए कि एक गरीब, मजबूर परिवार को आप न्याय नहीं दिला पाएंगे तो और लोगों को न्याय दिला करके आपको क्या मिलेगा? क्योंकि इस समाज में, इस देश के संसाधनों पर या इस समाज में जो भी सुविधाएं मुहैया है वो पहले इन गरीब परिवारों तक पहुंचनी चाहिए। न्याय की प्रणाली में न्याय संगत तरीके से इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरा इतना बोलने का मतलब बस यही है कि आखिर अब तक 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया और इस परिवार को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? और जो 164 का बयान होता है, जहां तक मैं जानता हूं 164 का ही होता है, उसके लिए इस परिवार को 2 बार दौड़ाया गया और पुनः कल तीसरी बार बुलाया गया है। एक गरीब परिवार बता रही हैं ये माता जी, जो लड़की की माता जी है, कि किन्हीं के वहां बर्तन चौका करके और स्कूल में वो मिड डे मील वाला जो होता है उसमें खिचड़ी बना करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। पति है, मंदबुद्धि है, पुत्र मंदबुद्धि है, बेटी मंदबुद्धि है,
और समाज में समाज के लोगों का हितैषी जो बन के फिर रहे हैं, चोला ओढ़े हुए हैं, उनसे मैं कहता हूं आखिर इस गरीब परिवार के साथ, इस दलित परिवार के साथ, दलितों के हितैषी नेता, दलितों की बात करने वाले नेता और दलितों के समस्याओं का निवारण करने वाली सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आखिर इस दलित परिवार, इस गरीब परिवार, इस असहाय मजबूर परिवार की मदद और इसको न्याय अब तक क्यों नहीं मिला। इन सारे प्रश्न चिन्हों, ये सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हैं वर्तमान सरकार पर भी, इसके पूर्व में रही सरकार और संसद में बड़ी बड़ी भाषण और बड़ी बड़ी बातें करने वाले अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, उनसे भी ये प्रश्न है कि इस दलित परिवार, इस मजबूर परिवार, इस असहाय परिवार को न्याय कब मिलेगा। और कमलेश पासवान इसी बिरादरी से आते हैं, क्या उनके पास जब ये परिवार, पासवान परिवार गया तो उनको नहीं समझ में आया कि हमारी जात बिरादरी के रहने वाले हैं। अभी वोट की बात आए तो आप हाथ जोड़ के कहेंगे मैं अपने परिवार, पासवान परिवार से कहता हूं कि मुझे वोट आप लोग जरूर करें, चूंकि मैं आपकी जाति और बिरादरी से आता हूं, जैसे सभी करते हैं जात की राजनीति। आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, इसी प्रश्न चिन्ह से, इसी प्रश्न से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चूंकि यहां मेरी भूमिका नेता वाली नहीं है, मैं एक पत्रकार की भूमिका में यहां हूं और पत्रकार का कार्य होता है प्रश्न पूछना। तो मैं वर्तमान सरकार, विपक्ष की सरकार, सबके सामने यह प्रश्न खड़ा करके जा रहा हूं कि इस दलित परिवार, गरीब परिवार को न्याय कब तक मिलेगा और पुलिस प्रशासन इतना ढीला क्यों है। आइए दो बातें आपसे भी जान लेते हैं कि क्या हुआ। ये लड़की की बुआ जी हैं, ये कुछ बता रहे हैं कि ये गोला सीओ के पास भी गई थी। चूंकि जो सर्किल एरिया है, बड़लगंज थाना, गोला, उरुआ, ये गोला सीओ ही सब कुछ अपने हिसाब से चलाते हैं। क्या हुआ, आप गोला सीओ के पास गई तो? हम लोग गोला सीओ के पास भी गए थे, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करें सीओ साहब से कि हमारी मदद करिए, हमारी भतीजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे गांव का लड़का ही मुन्ना जो है, मेरी भतीजी के साथ दुष्कर्म काम किया, बाला फुसला को उसको बर्फ देकर, पैसा टॉफी देकर, उसके साथ पक्षी खेत उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है। हम यही चाहते प्रशासन से कि हमारी मदद करे, वो जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक सबसे हाथ जोड़कर नेता से, प्रशासन से, बड़लगंज थाना, हर जगह हम गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन आरोपी जो अभी फरार चल रहा है, उसको अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। आखिर बात क्या है, बात क्या है, बड़हलगंज थाना पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या कहती क्या है पुलिस जब आप जाती हैं तो? हम जाते हैं तो वही पुलिस बोलती है, जो दरोगा है हम लोगों को ले जाते हैं 64 बयान के लिए। गोरखपुर 2 बार हम लोग को ले जाया गया, बोलते हैं कि अगर नहीं पकड़ा गया उसका पीएमडब्ल्यू लगाएंगे, घर कुर्की करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो बोलते हैं कि करवाएंगे। कोई धारा लगा करके हाँ, नहीं एनबीडब्ल्यू कटवाएंगे, ऐसा कुछ हाँ। बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसे बोलते हैं हाँ। कि मतलब हम उसको एमपीडब्ल्यू लेंगे, उसको घर कुर्की कराएंगे, पकड़ा नहीं गया तो। लेकिन ऐसा लेकिन अभी तक उसको पकड़ने का कोई प्रशासन क्रिया हुआ ही नहीं है, अभी तक वो पकड़ा ही नहीं गया है। उसके परिवार के किसी सदस्य को ले गए कि नहीं? अभी तक ले गए नहीं। उसके परिवार के एक भाई को, छोटे वाले भाई को, जिसका नाम है चंद्रजीत, दरोगा पकड़े थे, लेकिन पता नहीं कैसे दरोगा के सामने से उसका भाई चंद्रजीत भाग गया। आखिर क्यों भागा, कैसे भागा, उसकी दरोगा पकड़ नहीं पाए उसको। लड़की की बुआ जी हैं, बता रही है मुन्ना पासवान है जो इस तरीके का कुकृत्य किया है। मुन्ना पासवान, जान लीजिए आप सभी, मुन्ना पासवान नाम है उसका। उसके एक भाई को पुलिस पकड़ती है, लेकिन सही उसी समय पे, जैसा कि ये बता रही हैं, कि वो पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। पुलिस के चंगुल से भाग जाना, ये भी शर्म की बात है, एकदम शर्म की बात है। क्या इस परिवार का यही दोष है कि ये गरीब है? क्या इस परिवार का यही दोष है कि ये दलित परिवार से आते हैं? क्या इस परिवार का यही दोष है कि लड़की मंदबुद्धि है, लड़की के पिता मंदबुद्धि है, लड़की का भाई मंदबुद्धि है? अब इसमें तो ईश्वर ने कौन सी लीला रची है, हम ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। लेकिन अगर ऐसा है, मंदबुद्धि परिवार है, तो प्रशासन क्यों नहीं इस मंदबुद्धि परिवार की मदद कर रही है और नेता क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? इनका यही पाप है, मंदबुद्धि होना इनका दोष ही, और पाप भी कह सकते हैं। शायद इन्होंने पाप किया हो तभी ये भुगत रहे हैं,
शायद उस दुष्कर्मी ने पाप ना किया हो प्रशासन की नजरों में, इन नेताओं की नजरों में? यह प्रश्न चिन्ह है। क्या इनका गरीब होना दोष है? अगर दोष है तो आप बताएं। इस वीडियो को मैं अपने लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कह रहा हूं। इस वीडियो को इतना ज्यादा आप लोग शेयर करें कि ये पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो पहुंचे, पीडीए का नारा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक ये वीडियो पहुंचे। अभी कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ, उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ और उनको जान से मार दिए सब। पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल करके रखा है, पूरी तरह मीडिया इस चीज को दिखा रही है, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म वाले हैं, हमारी जहां तक पहुंच है हम अपनी इस खबरों को पहुंचाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं, उनके साथ डॉक्टरों का समूह है, बहुत ही गलत काम हुआ है उनके साथ, फांसी की सजा होनी चाहिए। चूंकि उनके साथ तो डॉक्टरों का समूह है तो ठीक है, उनके लिए न्याय की लड़ाई डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस गरीब परिवार, इस पासवान परिवार की लड़ाई पासवान समाज के लोग सड़कों पे उतर के नहीं लड़ सकते? इस बेटी के न्याय की लड़ाई, क्या मंदबुद्धि बेटी की लड़ाई क्या पासवान परिवार, पासवान समाज नहीं लड़ सकता? क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि वो भी, जो मुन्ना पासवान है, वही पासवान परिवार से आता है। तो पासवान परिवार से आने का क्या मतलब है कि कोई किसी के साथ, जो भी जिस जाति से आता हो, अगर वो कुछ कर दे तो क्या आप न्याय की लड़ाई इस बेबस लड़की के लिए नहीं लड़ेंगे? अभी कोई अन्य बिरादरी का करता तो शायद आप लड़ते। चूंकि आपको लगता कि अब हम दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, क्या ये परिवार दबाया है और कुचला नहीं जा रहा है? इन सब प्रश्नों के साथ मैं सबके लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ के इस अपनी खबर को यहीं पे समाप्त करता हूं और देखता हूं कि कब तक इस गरीब परिवार को न्याय मिलता है। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ, आर्यावर्त न्यूज़ 24 से।